नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस सेशन के अंदर साथियों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको डेली पीडीएफ है जो इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स की मिल जाती है। तो साथियों, मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास है जो कहां पर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि साथियों हाल ही के अंदर भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास है जो कहां पर किया है। तो आंसर हो जाएगा पंजाब के अंदर। कहाँ किया है? पंजाब में साथियों भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा साथियों 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास का आयोजन है जो किया गया है। सेना की पश्चिमी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर है जो भारतीय वायुसेना के साथ है जो साथियों 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन है जो किया है। इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास है जो हाल ही के अंदर कहां पर किया, पंजाब में, कितने दिन का था। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 दिवसीय था। और इसके अंदर साथियों सेना की पश्चिमी कमान के तत्वाधान में भारतीय सैनिक सेना की खड़गा कौन है जो साथियों इसके अंदर है भाग है जो लिया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने साथियों आपको बताया कि भारतीय सेना, डीआरडीओ, इसरो, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी कार्य को किया जाता है तो करंट अफेयर्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो ये क्वेश्चन भी साथियों अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों शबाना आजमी। आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? शबाना आजमी इसका आंसर रहने वाला है। सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन भारतीय सिनेमा में आजमी के महत्वपूर्ण योगदान और 5 दशकों से अधिक समय से महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी निरंतर वकालत की मान्यता में यह सम्मान है जो प्रदान किया गया है। किसको? शबाना आजमी को साथियों यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा साथियों? सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन भारतीय सिनेमा में आदमी के महत्वपूर्ण योगदान और 5 दशक से अधिक समय से महिलाओं के अधिकारों के लिए साथियों इन्होंने जो अपने जीवन में लगातार प्रयास किए हैं उसके चलते साथियों शबाना आजमी को है जो 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से है जो सम्मानित किया गया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछे कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विज आपसे पूछा गया है कि वीजा वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने किससे भारत में कंट्री मैन ने नियुक्त किया है। साथियों जो वीजा वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है उसने साथियों भारत में जो कंट्री मैन है उसके रूप में है जो किसे नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा सुजई रैना को। किसे नियुक्त किया है? सुजई रैना को है जो साथियों भारत के अंदर है जो कंट्री मैन के रूप में नियुक्त है जो किया गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने घोषणा की कि सुजैया रैना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर है जो नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में रैना भारतीय बाजार में वीजा की रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करने, ग्राहकों के साथ साझेदारी और व्यापक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी साथियों जो सारा का सारा मैनेजमेंट है वो किसके अंडर में आ जाएगा? सुजई रैना के अंडर में आ जाएगा। पूछा जा सकता है कि वीजा वैश्विक डिजिटल जो भुगतान प्लेटफॉर्म है उसने भारत के अंदर कंट्री मैन किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा सुजई रैना को है जो साथियों नियुक्त किया गया। और अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बनेगी कि ये किसको नियुक्त किया गया है? सुजई रैना को। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनिवासी भारतीय एनआरआई ग्राहकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करने की सुविधा है जो किस बैंक के द्वारा साथियों प्रदान की गई है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है अनिवासी जो भारतीय हैं उनको साथियों अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की गई। आईसीआईसी बैंक है साथियों उसको
उसके द्वारा जो साथियों अपने भारत के अंदर जो अनिवासी भारतीय हैं उनको यह सुविधा है जो प्रदान की गई है। आईसीआईसी बैंक ने भारत में अनिवासी भारतीय ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से तत्काल भुगतान लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने में सक्षम बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम की साथियों घोषणा की है। आईसीआईसी बैंक के द्वारा साथियों ये घोषणा है जो की गई है तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है रहने वाला है कि अनिवासी जो भारतीय उनको साथियों यहाँ पे है जो तत्काल प्रभाव से पेमेंट करने की सुविधा है, जो उनके जो अन्य नंबर है यानी जो उनके जो नंबर है उनके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से साथियों वो यहाँ पर है जो अपना क्या कर सकेंगे, तत्काल भुगतान व लेन देन कर सकेंगे। तो आईसीसी बैंक के द्वारा साथियों ये पहल शुरू की गई है तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा चिक्कू ला पास किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कि हाल ही में खबरों में रहा चिक्कू ला पास किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सीमा सड़क संगठन BRO चिक्कू ला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण चिक्कू ला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। चिक्कू ला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच साथियों कितना 16,580 फीट की ऊंचाई पर है जो स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में खबरों में रहा चिक्कू ला पास किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन BRO चिक्कू ला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण चिक्कू ला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। शिंकू ला पास हिमालय की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच स्थित है और इसकी जो लंबाई ऊंचाई है, माफ कीजिएगा साथियों, वो कितनी रहने वाली है 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो ये चर्चा में है तो साथियों पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में है जो किसकी नियुक्ति हुई है। साथियों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो मंत्रालय है उसके अंदर है जो साथियों निदेशक के रूप में है जो किसकी नियुक्ति हुई है, तो आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार। किसकी नियुक्ति हुई है, सुबोध कुमार। सुबोध कुमार IAS को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। कुमार तमिलनाडु केंद्र के 2010 का जो बैच था साथियों उसके IAS अधिकारी है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार। सुबोध कुमार कौन है साथियों, ये तमिलनाडु केंद्र के 2010 जो IAS बेंच है साथियों उसके अधिकारी हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक है जो कहां पर हुई है। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक है जो कहां पर हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा मुंबई के अंदर। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन श्री के रामादोराई सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 3 मई 2024 को साथियों मुंबई में किया गया। बोर्ड ने IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ जो पाठ्यक्रम नामांकन और 1000 से ज्यादा जो पाठ्यक्रम के दोहरे मील के पत्र को है जो स्वीकार किया। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्मयोगी भारत के जो निदेशक मंडल है उसकी जो 12वीं बैठक है उसका आयोजन है जो कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर, मुंबई में किया गया। और किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो साथियों रामादोराई सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में है जो 3 मई 2024 को किया गया। और इसके अंदर साथियों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 3 मई 2024 को मुंबई में है जो किया गया। तो अपने को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया अंडर 22 मुक्केबाजी में भारत ने है जो कुल कितने पदक जीते हैं। इसके अंदर साथियों अंडर 21 में 22 था, तो मतलब अंडर 22 के अंदर जो भारत ने कुल साथियों इसके अंदर है जो 43 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण 14 रजत और 17 कांस्य पदक थे। कितने, 12 स्वर्ण थे, 14 आपके थे रजत और 17 थे कांस्य। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि साथियों कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया अंडर 22 मुक्केबाजी में भारत ने कुल कितने, तो आपका आंसर हो जाएगा 43। उसमें स्वर्ण कितने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, और रजत कितने थे, तो आंसर हो जाएगा 14, और कांस्य कितने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 43। और इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों RS परीक्षा के अंदर पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया अंडर 22 मुक्केबाजी का आयोजन है जो कहां पर किया गया है, तो कजाकिस्तान के अंदर साथियों अंडर 21 व 22 का जो आयोजन है किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है
रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वियतनाम में आयोजित एशियाई ओपन पिंक बॉल चैंपियनशिप में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक है जो किसने जीता है? वियतनाम में आयोजित एशियाई ओपन पिंक बॉल चैंपियनशिप में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? सचिन पहवा और प्रियंका छाबड़ा ने जीता। किसने? सचिन पहवा और प्रियंका छाबड़ा ने साथियों इसके अंदर है जो अपना क्या जीता है? स्वर्ण पदक है जो प्रथम स्वर्ण पदक है जिताया है। 35+ की जो कैटेगरी है उसमें सचिन पहवा और प्रियंका छाबड़ा ने हेल्प रख चित्रलता हिमाशी को हराकर है जो पहला स्वर्ण पदक देश के लिए इसके अंदर है जीता है। किसके अंदर साथियों? पिंक बॉल चैंपियनशिप, एशियाई ओपन पिंक बॉल चैंपियनशिप में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण किसने? सचिन पहवा और प्रियंका छाबड़ा के द्वारा साथियों जीता गया। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 का नया वेरिएंट, कोविड 19 का जो नया वेरिएंट है FLIRT किस देश में देखा गया है? तो साथियों इस प्रकार की जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जो FLIRT है वो देखा गया है। तो अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में तेजी से फैल रहा है नया कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट ह्यूमन सिस्टम से बचने में है सक्षम। ऐसा दो स्पाइक प्रोटीन के बीच एमिनो एसिड के ट्रांस रिप्लेसमेंट के कारण ये हो रहा है। तो साथियों कोविड का ये एक नया वेरिएंट है वो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में। साथियों इसके जो नए है जो कैसे मिल रहे हैं तो चर्चा में है, थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन चर्चा में है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है माइट ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्य उच्च प्रदर्शन वाला पहला चिप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सिक्योर आईओटी। कौन सा है? सिक्योर आईओटी। चेन्नई के स्टार्टअप के द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला पहला चिप सिक्योर आईओटी है जो आईओटी लॉन्च किया गया है। तो अपने को याद रखना है कि माइट ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला पहला चिप कौन सा है? तो सिक्योर आई ओ टी है, ये अपने को याद रखना है। और उसको साथियों चेन्नई का एक स्टार्टअप है उसके द्वारा है जो इसको तैयार किया गया है। ये भी अपने को साथियों थोड़ा दिमाग में रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में बेटी लिप्स चंद्रयान जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया इसका संबंध है? तो आंसर हो जाएगा समुद्री टोर्डिग्रेड। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के बाद साथियों तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट से खोजी गई समुद्री टोर्डिग्रेड की एक नई प्रजाति को बेटिलिप्स चंद्रयानी नाम दिया गया है। टोर्डिग्रेड सूक्ष्म चमत्कार है जिन्हें आमतौर पर जल भालू के रूप में इसको जाना जाता है। हालांकि उनका वास्तविक भालू से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन साथियों आपसे पूछे कि हाल ही में बेटिलिप्स चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया इसका संबंध क्या है? समुद्री टोर्डिग्रेड एक है जो प्रजाति है साथियों इसको सामान्य तौर पर है जो जल भालू के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक है उस प्रकार से इसका कोई संबंध नहीं है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा साथियों चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के बाद तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट से खोजी गई है जो समुद्री टोर्डिग्रेड की एक नई प्रजाति है उसको बेटिलिप्स चंद्रयानी है जो नाम है दिया गया है। तो ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों है जो पूछे लिया जाता है। तो साथियों आज का सेशन था। इस सेशन के अंदर अपने जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास है कि साथियों कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों आपकी सुविधा के लिए जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो डेली पीडीएफ डाल दी जाती है वहां से आप है जो फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा मंथली जैसे भी आपका कंप्लीट होगा वो भी पीडीएफ आपको है जो मिल जाएगी। बाकी साथियों जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक की भी एक पीडीएफ है जो इंडिया करंट अफेयर्स की जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उसकी पीडीएफ है जो टेलीग्राम पर डाल दी गई। आप वहां जाकर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।